अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट स्पेशल पराठा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। एक खुले बर्तन में ऐड करेंगे 2 कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर स्लाइस किए हुए प्याज और आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई बंद गोभी। प्याज और बंद गोभी को मैंने काटने के बाद नमक लगाकर रख दिया था और फिर बाद में अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और निचोड़ के हम इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो पानी है वो स्क्वीज़ हो जाए। आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे ग्रेट किए हुए आलू। आलू को मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर हरी और लाल मिर्चें चॉप की हुई। अगर आपके पास सिर्फ हरी मिर्चें हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करूँगी। लास्ट में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। इन तमाम चीज़ों को हमने स्टार्टिंग में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। वेजिटेबल्स भी पानी छोड़ते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में ही पानी ऐड कर लिया तो जो हमारा आटा है वो पतला हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। जो इसकी डो है वो हमने बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह तैयार करनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही बनानी है, ठीक है। डो यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। अब डो को हमने रेस्ट देना है। पहले हम इस पर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर है। अच्छी तरह से इसे हम डो पर अप्लाई करेंगे। अब डो को हमने 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट दे देना है ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी पराठों के लिए डो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। हम पेड़े बनाएंगे। हाथों का आप खुशका लगा लें। इसमें से हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और फिर ये पेड़ा रखेंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी, स्पेशल सी, यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने इसकी रोटी अच्छी तरह से बेल ली है। अब इस रोटी पर हम ब्रश की हेल्प से घी अप्लाई कर लेंगे। घी अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। इस पर हम मैदा डस्ट करेंगे। अब हम एक साइड से रोटी को बिल्कुल टाइटली सा फोल्ड करते जाएंगे। इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। एक दफ़ा हम स्ट्रेच करेंगे और फिर इसे हम एक साइड से फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है, ताकि ये पेड़े की शक्ल में आ जाए। पेड़े के लास्ट में फोल्ड कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे लच्छे वाले पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम पराठे के लिए पेड़े को बेल लेते हैं। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और फिर लच्छे वाला पेड़ा रखेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से बेल लेना है। की रोटी तैयार कर ली है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख देना है। फिर इस पर हम ये पराठा डालेंगे। पराठे को हमने एक साइड से अच्छी तरह से सिकने देना है। जैसे ही एक साइड से कुक हो जाएगा, सिक जाएगा,
इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। अब इस पर हम डाल देंगे घी। आप चाहें तो पराठे को घी में फ्राई करें या फिर कुकिंग ऑयल में, ये आप पर डिपेंड है। घी डाल दिया है मैंने। अब पराठे को हमने गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्पेशल से एग ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो पराठा है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम सेम इसी तरह से सारे पराठे फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं नाश्ते की फ़ाइनल लुक की तरफ। ये पराठे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।